नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आई हूँ। ये जो वीडियो है ये एक हिंदी निबंध है और जो निबंध का टॉपिक है वो है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि मैम इसके ऊपर ऐसे लेकर आइए। इससे पहले इसी टॉपिक पर मेरा एक और ऐसे अपलोड है, तो अगर आपने वो ऐसे नहीं देखा है तो आप वो ऐसे भी देखिएगा। वो ऐसे इस ऐसे से बिल्कुल डिफरेंट है, वो निबंध आपका इस वाले निबंध से बिल्कुल अलग मिलेगा। तो दोस्तों, दोनों निबंध आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा एक अच्छा ऐसे राइटिंग करने में। तो गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप सभी से हमेशा की तरह एक विनम्र निवेदन रहता है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको मेरे चैनल से बहुत सारा बेनिफिट होता रहे। कैसे बेनिफिट होता रहे? कोई भी कंपटीशन रिलेटेड आपको सारी वीडियोस मेरे चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो कोई भी कंपटीशन आपका मिस नहीं होने वाला है। साथ ही आप कोई सी भी क्लास में हैं तो ऐसे राइटिंग हर किसी क्लास में आता है, यहाँ तक कि कंपटीशन लेवल तक ऐसे राइटिंग आता है। तो आपके लिए मेरा चैनल हर तरह से बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, आप एक सब्सक्राइब कर अच्छे से अच्छी वीडियो घर बैठे पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा निबंध। तो सबसे पहले दोस्तों, आप एक अच्छा निबंध लिखने के लिए आप जो निबंध के स्टार्टिंग करें वो एक कोटेशन से करें, जो कि आपके ऐसे को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती है। कोटेशन क्या है? देशवासियों को भी बतलाया स्वराज है, देशवासियों को भी बतलाया स्वराज है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे वीर अमर स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे वीर और अमर स्वतंत्रता सेनानी तिलक जी को नमन करती हूँ बारंबार। ऐसे वीर और अमर स्वतंत्रता सेनानी तिलक जी को नमन करती हूँ बारंबार। तो जैसे अगर आप कोई बॉय है तो वो लिख रहा है तो यहाँ पर चेंज कर सकता है, करता है कर सकता है। आगे देखिए आपकी प्रस्तावना। जो आपका पहले वाला ऐसे है वो पैराग्राफ वाइज है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि मैम हमें हेडिंग्स वाइज चाहिए। तो आपकी सहूलियत को देखते हुए, आपको कोई दिक्कत ना हो, तो मैंने ये ऐसे हेडिंग वाइज तैयार किया है। अब देखिए प्रस्तावना। स्वराज एक ऐसा शब्द जिसको यदि हम दो भागों में विभाजित करें तो यह दो शब्दों स्व तथा राज से मिलकर बना है। स्व का अर्थ है अपना तथा राज का अर्थ है शासन, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ हुआ अपना शासन। यह शब्द भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय प्रचलित शब्द था। मतलब जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो स्वराज की ही मांग हो रही थी कि भाई अंग्रेजों तुम यहाँ से जाओ, हम अपने आप शासन करेंगे। इस तरह की बातें हो रही थी, जो कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ बारूद का काम कर रहा था। मतलब जो ब्रिटिश शासन था वो इस शब्द से अब डरने लगा था कि अब तो जो भारतीय जनता है वो जागृत होने लगी है, वो तो अब स्वराज की मांग करने लगी है, तो मतलब ये तो हमें जड़ से निकाल फेंकेगी। तो इसलिए मैंने इस वर्ड का यूज़ किया है, बारूद का काम। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने ऐसे में इस तरह के इम्प्रेसिव वर्ड यूज़ करेंगे तो आपका ऐसे हमेशा टॉप लेवल पे रहेगा, आप कोई ना कोई टॉप लेवल पे अवश्य रहेंगे। स्वराज की मांग प्राचीन समय से ही इतनी प्रबल थी कि यह शब्द हर भारतीय के हृदय में स्वतंत्रता के प्रति उम्मीद की किरण जागृत करता था। तो मतलब इस टाइम जो प्राचीन समय था, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो प्राचीन समय में इतनी ज़्यादा स्वराज की मांग थी, हर कोई भारतीय आज़ाद होना चाहता था, स्वतंत्र होना चाहता था, इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहा था। तो ये चीज मैंने लिखी है। गांधी जी के अनुसार, मतलब स्वराज के बारे में गांधी जी ने क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। स्वराज का अर्थ जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित एक ऐसी व्यवस्था है जो जन आवश्यकताओं के अनुरूप है। अब आपने सोचा होगा कि मैम ये तो बहुत मतलब हार्ड लाइन लिख दी। कोई हार्ड नहीं है, अभी इसे सॉल्व कर देते हैं। तो मतलब समझिए और आसानी से लिखिए। स्वराज का अर्थ है, मतलब जो स्वराज है उसका अर्थ है जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था
जनप्रतिनिधियों मतलब जनता के द्वारा चलाई जाने वाली, संचालित की जानी एक ऐसी व्यवस्था जो जन आवश्यकताओं के अनुरूप हो, जो कि जनता की आवश्यकताओं को पूरा करता हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना अपना शासन करता हो। तो एक प्रजातंत्र देश जैसा आज इंडिया है, तो इंडिया कैसा है, हम सबको अपने आप अधिकार है हमारा प्रधानमंत्री चुनने का, ठीक है। तो जनता का शासन है। अब्राहम लिंकन की आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को देखते हुए गांधी जी ने इसके बारे में लिखा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ hit the like button, please subscribe my channel and like my video। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, अब जब ये स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो नारा था, ये किसने दिया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। तो उनके परिचय के बिना, उनके बारे में बताए बिना ऐसे तो अधूरा रह जाता है, तो ज़रूरी है उनके बारे में बताना। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिसका नाम आज भी इतिहास में और हमारे हृदय में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। लोकमान्य जी को भारतीय क्रांतिकारी का जनक माना जाता है। इन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का खुलकर समर्थन भी किया, जिस कारण एक जो ब्रिटिश लेखक थे वैलेंटाइन चिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का पिता कहा। भारतीय अशांति का पिता क्यों कहा? जो महात्मा गांधी थे वो अहिंसा को मानने वाले थे। वो क्या कहते थे? अगर आपकी कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो, लेकिन नहीं, जो बाल गंगाधर तिलक थे वो एक ऐसे नेता थे कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, तो इसलिए उन्हें क्या कहा? भारतीय अशांति का पिता कहा। तो दोस्तों, आई होप आपको ऐसे समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है तिलक जी द्वारा स्वराज की मांग। लोकमान्य तिलक जी ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के लिए सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक रहे हैं। मतलब ये पहले ऐसे रहे हैं जिनके समय में स्वराज की मांग बहुत प्रबल हुई, बहुत ज़्यादा जोर पकड़ी। उन्होंने ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए कई प्रयास किए, जिस कारण उनके द्वारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा प्रस्तुत किया। उन्होंने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा भारत को आज़ादी के मार्ग पर संचालित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका यह महामंत्र देश ही नहीं अपितु विदेश में भी तीव्रता के साथ गूंज उठा। मतलब उन्होंने जो ये नारा दिया था वो इसलिए दिया था ताकि जो भारत है वो आज़ाद हो, यहाँ पर स्वदेशी का ही बोलबाला हो, विदेशी सामान का ज़्यादा से ज़्यादा बहिष्कार किया जाए, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ोतरी मिले और जो देश है, जो भारतीय संस्कृति है, वो उसकी हिफाजत की जाए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये नारा दिया था। तिलक के प्रयासों का भारत पर प्रभाव। अब जो तिलक जी ने ये प्रयास किए हैं, स्वराज की मांग की है, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि देश व भारतीय संस्कृति के लिए जिसने अपने जीवन को बलिदान कर दिया वह मेरे हृदय मंदिर में बसता है। मतलब जो भी देश के लिए कुर्बान होगा वो मेरे दिल में बसेगा, ऐसी बात उन्होंने कही थी। उनके द्वारा किए गए प्रयास ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिलाने में सार्थक हुए, मतलब सफल सिद्ध हुए और भारतीय जनता हेतु वह हमेशा से आदर्श बने रहे। निष्कर्ष देखिए, अतः उपयुक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जैसा जीवन चाहे वैसा जीवन जी रहे हैं, यह सब हमारे क्रांतिकारियों की ही देन है। आज उनका स्मरण करते हुए हम यह संकल्प लें कि देश में स्वतंत्रता, एकता, अखंडता को बरकरार रखने में अपना योगदान दें। मतलब जो जगह जगह सांप्रदायिक मुद्दे भटकते हैं, रोज रोज उठते हैं, आज कहीं महिलाओं का शोषण होता है, कहीं बालिकाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता, कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किए जा रहे हैं, तो ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं है। हमें भारत की संस्कृति और जो स्वतंत्रता हमें धरोहर के रूप में मिली है उसको बरकरार रखने के लिए अच्छी श्रद्धांजलि और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी जब हम उनके द्वारा दिए गए जो संविधान है उसका पालन करें। एट लास्ट आप एक कोटेशन से अपना जो ऐसे है उसका एंड कर सकते हैं।
कोटेशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य में ही भारत का गौरव विशाल है, स्वराज्य में ही भारत का गौरव विशाल है। तो दोस्तों, दिस इज़ द बेस्ट ऐसे फॉर योर कंपटीशन, और आई होप आपको ऐसे पसंद आया होगा। और अगर आपको ऐसे पसंद आया है तो आपसे हमेशा की तरह एक विनती रही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आपको इस ऐसे की PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9760131277 से जो इसकी PDF है केवल 15 रुपये में ख़रीद सकते हैं। तो कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, 15 रुपये एक सामान्य अमाउंट रखा गया है, तो आप इसकी PDF भी ले सकते हैं। तो तब तक के लिए आपको आपके जो कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।